अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज जो हमारा टॉपिक एसएसटी का है, स्वीक्स का टॉपिक है, पेज नंबर 137 पे है द गवर्नर। गवर्नर के बारे में आज हम जानेंगे। ये लेसन नंबर 4 है, स्टेट गवर्नमेंट में हम पढ़ रहे हैं। हमारा सब टॉपिक है आज गवर्नर। तो गवर्नर आप पेज नंबर 137 के 7 पे पेज पे देखेंगे हमारा टॉपिक आज का। गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। किसी भी स्टेट का जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड हम कहेंगे गवर्नर ही होता है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस इन ए स्टेट आर कैरिड आउट इन द नेम ऑफ गवर्नर। जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होती है, एग्जीक्यूटिव मैंने आपको बताया था एग्जीक्यूटिव किस को बोलते हैं। जो भी एक्शंस होती है वो गवर्नर के नाम पे ही होती है। और he is appointed by the president of on advice of prime minister। वो गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। आप ये याद रखेंगे, जो किसी भी स्टेट का गवर्नर जो होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। मगर किसकी? प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को, किसी भी स्टेट के गवर्नर को। द गवर्नर होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। 5 साल के लिए एक गवर्नर की टर्म होती है। और 5 years, बट ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म। लेकिन उसको रिमूव भी किया जा सकता है। कब? उसकी टर्म से पहले ही। कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट उसको उससे पहले भी रिमूव कर सकता है, अगर उसमें क्या लगा कि गवर्नर जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और हिज टेन्योर कैन बी एक्सटेंडेड एज वेल। ये 5 साल जो होते हैं उसमें एमेंड भी किया जा सकता है, और उसमें क्या किया जा सकता है? उसमें एक्सटेंड भी किया जा सकता है उसकी टर्म में। ये भी आप याद रखेंगे। और आप याद रखेंगे क्वालिफिकेशंस। अब हम क्वालिफिकेशंस पढ़ेंगे। क्वालिफिकेशंस क्या होती है गवर्नर की? गवर्नर बनने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? टू बी ए गवर्नर ए पर्सन मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग फंक्शंस। किसी भी स्टेट का गवर्नर बनने के लिए क्या होना चाहिए? ये फंक्शंस जरूरी है, ये क्वालिफिकेशन जरूरी है। क्या? ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। पहले वो इंडिया में किसी भी स्टेट का गवर्नर बनने के लिए उसे क्या करना चाहिए? वो सिटीजन इंडिया का होना चाहिए। ही मस्ट नॉट बी लेस देन 35 years ऑफ एज। वो 35 years की एज से कम नहीं होना चाहिए, यानी मिनिमम एज जो है इसके लिए वो 35 years है। ही मस्ट नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। वो पार्लियामेंट में किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना वो लोकसभा का मेंबर हो और ना ही राज्यसभा का वो मेंबर हो। और he must not hold office of profit under the government। और कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल यानी कोई भी गवर्नमेंट सर्विस वो नहीं करना चाहिए, यानी वो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होना चाहिए। ये है क्वालिफिकेशंस किसकी? ये है रिक्वायरमेंट्स गवर्नर बनने के लिए। अब उसकी सैलरी देखते हैं हम कितनी होती है गवर्नर की। ही गेट्स अ मंथली सैलरी ऑफ अप टू रुपीज 1,10,000 प्लस अलाउंसेस। उसकी बेसिक सैलरी जो होती है 1,10,000 और अलाउंसेस होते हैं। ही इज ऑल्सो गिवन ए रेसिडेंस जनरली नोन एज राजभवन। उसको एक रेसिडेंस भी दी जाती है जहाँ उसकी रहने की जगह होती है, जिसको राजभवन कहते हैं। अब देखते हैं पावर्स क्या होते हैं गवर्नर के, और कौन से फंक्शंस, कौन से काम करता है गवर्नर। द गवर्नर हैज मेनी इंपॉर्टेंट पावर्स विच ही एक्सरसाइजेस ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। किसी भी स्टेट में गवर्नर के बहुत सारे पावर्स होते हैं। वो कब वो उनका यूज करता है? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। और द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द गवर्नर आर डिस्कस्ड बिलो। कौन कौन से पावर्स होते हैं गवर्नर के? एग्जीक्यूटिव पावर्स। गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी एट द चीफ मिनिस्टर। जो मेजॉरिटी पार्टी स्टेट में होती है उसके चीफ को क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। गवर्नर ही उसको अपॉइंट करता है एज चीफ मिनिस्टर। ही आल्सो अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। और जब वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, फिर वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही बाकी मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है। यानी चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर जो अपॉइंट होते हैं, कौन करता है उनको? गवर्नर करता है। बिसाइड्स ही इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल
for the appointment of the other top or level officials like advocate general and members of state public service commission. स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो हेड होते हैं वो भी कौन होता है, जनरल एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको भी कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर ही अपॉइंट करता है. ही इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट वाइल अपॉइंटिंग जजेस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट. स्टेट हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करता है, लेकिन प्रेसिडेंट की एडवाइस पे और प्रेसिडेंट की मौजूदगी में. ही आल्सो अपॉइंटेड द जजेस ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जजेस को भी कौन अपॉइंट करता है, उसको भी उनको भी गवर्नर ही अपॉइंट करता है. लेजिस्लेटिव पावर्स हम देखेंगे अब गवर्नर के, ये थे एग्जीक्यूटिव पावर्स, अब हम देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स. The governor inaugurates and addresses the first session of the assembly after the general elections and also at the beginning of the year. He summons and prorogues the session of the state legislature. He can also dissolve the state legislative assembly. He nominates 1/6 of members of the state legislative council. Vidhan Prasad. Each bill passed by the state legislature is subject to his assent. यानी स्टेट लेजिस्लेचर में जो भी मेंबर्स होते हैं उनमें 1/6 मेंबर्स कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं. जो भी बिल पास होती है उसमें क्या होना चाहिए, एसेंट गवर्नर का होना चाहिए. और in case the legislature is not in session, he may promulgate an ordinance to meet the requirement of the situation. He has the power to address the state legislature and send written messages to it. ये गवर्नर के कौन से पावर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं. यानी अगर लेजिस्लेचर ना हो तो वो क्या कर सकता है, वो एड्रेस कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर को और रिटन मैसेज उनको भेज सकता है. जुडिशियल पावर्स अब देखते हैं किसके, गवर्नर के. द गवर्नर कैन ग्रांट pardon or reduce the punishment of the people convicted under the state laws. स्टेट में अगर कोई भी कानून के कोई तोड़ेगा उसे फिर क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी. डेथ सेंटेंस भी से डेथ पनिशमेंट में अगर किसी को मिलेगी तो उसको भी क्या कर सकता है, माफ़ कर सकता है. गवर्नर उसको माफ़ कर सकता है. अगर गवर्नर माफ़ करेगा तो डेथ, अगर जज ने किसी को डेथ भी सेंटेंस भी किसी को डेथ का ये भी लिखा होगा तो वो भी क्या कर सकते हैं, उसको भी वो पनिशमेंट से रिड्यूस कर सकता है. और क्या इसके फंक्शन है गवर्नर के, डिस्क्रिशनरी पावर्स. Discretionary powers allow the governor the freedom to judge what should be done in a particular situation. He may not act according to advice of the council of ministers or certain matters. He can make report to the president. हाँ, तो ये जो डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं इनमें गवर्नर को चीफ मिनिस्टर की एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती. वो डायरेक्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे नज़र रख सकता है, चीफ मिनिस्टर पे नज़र रख सकता है और प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर सकता है. द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट में डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और कीप इट अंडर सस्पेंशन और डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अगर गवर्नर को लगे कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है लेजिस्लेचर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मिनिस्टर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर अच्छे से काम नहीं कर सकता है, कर रहा है, तो वो प्रेसिडेंट को शिकायत करे और प्रेसिडेंट उसको डिसमिस भी कर सकता है, किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को. एन इमरजेंसी इज देन डिक्लेयर्ड इन द स्टेट एंड इट कम्स अंडर प्रेसिडेंशियल रूल. तो फिर क्या होता है, स्टेट में इमरजेंसी लागू होती है और प्रेसिडेंट रूल हो जाता है. However, the president has the power to declare an emergency in the state even without a report from the governor. और भी पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के पास, वो कभी भी स्टेट में इमरजेंसी लागू कर सकता है गवर्नर की रिपोर्ट के बगैर भी. ये थे गवर्नर के पावर्स. अब फाइनेंशियल पावर्स भी देखेंगे गवर्नर की क्या होते हैं. द गवर्नर recommends the state budget before it is present in the state legislative assemblies every year. हर साल गवर्नर रिकमेंड करता है कौन सा, स्टेट बजट जो होता है उसको रिकमेंड करता है, उसको गवर्नर के पास लाया जाता है और वो उसका रिव्यू करता है. ये पावर फाइनेंशियल पावर्स भी होते हैं. तो ये था गवर्नर के बारे में. क्वालिफिकेशन क्या होती है गवर्नर की, सैलरी कितनी होती है, पावर्स कौन कौन से होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, डिस्क्रिशनरी, फाइनेंशियल पावर्स. तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी स्टेट का गवर्नर बनने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन
होनी चाहिए, और उसकी उसकी फंक्शंस क्या कुछ होती है, और गवर्नर कौन होते हैं। तो ये था आज गवर्नर के बारे में। इंशाल्लाह कल हम चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।